जन विपदा ऊ भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित जगत के जान पड़त सब कोय। लेकिन जो विपदा बुढ़ापे में मिले उसके बाद हम हित और अहित के बारे में जानकर क्या करेंगे। नमस्कार मेरे साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे सामाजिक मुद्दे के बारे में चर्चा करने आया हूं जो कि आज एक आम नागरिक की, एक आम युवक की, एक आम एम्प्लॉय की और एक आम स्टूडेंट की एक जरूरत बन गई है। हम बात कर रहे हैं नई पेंशन और पुरानी पेंशन के बारे में। पुरानी पेंशन क्या है, नई पेंशन क्या है, पुरानी पेंशन में कौन से फायदे मिल रहे थे और नई पेंशन से कौन सा लाभ है, तो इन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात करते हैं, आयोग है उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली पर नीति आयोग के विषय में चिंता है। कहा कि इससे पड़ेगा भविष्य में करदाताओं का बोझ। ये मौजूदा सरकार और पिछली सरकार हमेशा से कहती आ रही है कि जो पुरानी पेंशन है इससे सरकार के आर्थिक पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। और यहीं पे दूसरी तरफ है, संविधान दिवस पर घंटों टॉप 10 पर रहा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। ये विजय बंधु जी हैं, अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि पुरानी पेंशन मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि पुरानी पेंशन से कम हम किसी बात पर स्वीकार नहीं करेंगे, नई पेंशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार यहां पर इनको यह समझाने में विफल रही है कि पुरानी पेंशन अच्छी है या नई पेंशन खराब है। उनका कहना है, सरकार कह रही है कि नई पेंशन बहुत अच्छी है, पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है। लेकिन यहां पर सरकार का दूसरा राय है कि जो नेता लोग हैं वो तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, न्यायाधीश लोग हैं उनको भी पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, और आर्मी में जो है हमारे, उनको तो पुरानी पेंशन पहले से ही मिल रही है। तो इस तरह से जो दोहराव है इसे कहा गया है। हालांकि आर्मी के ऊपर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं कर रखी, लेकिन नेताओं के लिए कहा जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन खराब है, उससे आर्थिक बोझ पड़ रहा है और नई पेंशन इतनी अच्छी है, तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? देश हित में आप लोग लीजिए। यहां तक कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब गैस सब्सिडी वाली बात की तो इन्होंने कहा था कि सभी लोग आगे बढ़े और खुद आकर कहें कि हम गैस सब्सिडी नहीं लेंगे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के कहने की वजह से कई लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी का त्याग दिया था। ऐसा नई पेंशन के लिए क्यों नहीं आ रहा है कि जितने भी मंत्री लोग, विधायक लोग, सांसद लोग वो आए और कहें कि नहीं हम नई पेंशन लेंगे, पुरानी पेंशन नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए कर्मचारियों के अंदर, जो भी पेंशन धारक, इनके अंदर एक असुरक्षा की भावना आ रही है। इसी सुरक्षा की भावना के बारे में बात करेंगे कि आखिर संविधान दिवस के दिन, 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन ट्रेंड करने के इसका क्या मतलब है। यानी कि संविधान से भी कुछ मतलब है इसका। जो हमारा पेंशन मुद्दा है, जबकि हमारे संविधान में कहा गया है एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापन के साथ साथ एक कल्याणकारी राज्य भी स्थापित होना चाहिए। जब लोक कल्याणकारी की बात करते हैं तो उसमें पेंशन एक अहम विषय बनकर आता है, क्योंकि पेंशन एक वह चीज होती है जो एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मरते दम तक उसको साथ लेकर चलता है। क्योंकि हम बात अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो हर मौलिक अधिकार में जीने का अधिकार दिया गया है। उस जीने के अधिकार के तहत हर व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा करना हमारे देश का कर्तव्य है, और हमारे देश के संविधान में वर्णित है कि हर देश के व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। तो ये पेंशन का संबंध सीधे सीधे मौलिक अधिकार के स्वाभिमान से होता है, जहां पर जीने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि एक उम्र की सीमा 40 साल की उम्र में एक नौकरी स्टूडेंट पाता है। एक पीसीएस की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, अन्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो वहां पे 40 साल की उम्र एक नौकरी मैक्सिमम एज निर्धारित की गई है। ये और कैटेगरी में जाएंगे तो और भी एज मिलेगी आपको। तो 40 साल की उम्र में व्यक्ति नौकरी पाता है और 60 साल तक नौकरी करता है, यानी 20 साल वो नौकरी करता है। 20 साल में अगर वह ईमानदारी से नौकरी करेगा तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है केवल अपने जीवन यापन करने के लिए। इसलिए वह ईमानदारी से नौकरी तब करेगा जब उसका भविष्य सुरक्षित हो। उसका भविष्य सुरक्षित तब रहेगा जब उसको पुरानी पेंशन दी जाएगी। ऐसा इन कर्मचारी संगठनों का, इन पुरानी पेंशन की मांग करने वाले लोगों का मानना है। और ये वास्तव में देखा जाए कि पुरानी पेंशन सीधे सीधे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, इनका मानना है कि अगर नई पेंशन है तो नई पेंशन 20 साल के अंदर जो भी अधिकारी बनेगा वो इसको अधिक से अधिक लूट करके अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहेगा। जबकि पुरानी पेंशन बहाली हो तो उसमें भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा तो देश की तरक्की होगी, ऐसा इनका मानना है। आगे हम देखते हैं कि पुरानी पेंशन नई पेंशन में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या अंतर है इनमें। बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना थी। इसका भुगतान सरकार अपने ट्रेजरी के द्वारा करती थी, और ओपीएस रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी का एक निश्चित जो आखिरी वेतन मिलता था उसका एक 50% आपके पेंशन के रूप में तय किया जाता था, और प्रत्येक सरकारी नौकरी प्राप्त व्यक्ति को रिटायर्ड होने पर इसका लाभ मिल जाता था। पुरानी पेंशन के दो भाग शामिल थे। आपके पिछले राष्ट्रीय बीमा योगदानों के आधार पर एक बुनियादी राज्य पेंशन,
एक अतिरिक्त राज्य पेंशन आपके रजिस्टर में, यानी कि जो पुरानी पेंशन थी उसमें आपको एक गारंटी प्रदान की गई है कि आपको रिटायरमेंट के बाद यह चीजें मिलेंगी। दो पार्ट में, एक तो होता कि आपको 50% आपकी बेसिक सैलरी का आपको पेंशन मिलेगा, दूसरा था कि अगर आपने अलग बीमा जीपीएफ वगैरह ले रखा तो उसके भी अंशदान का आपको मिलेगा। और पेंशन जो योजना है 6 महीने का आधार पर गिनी जाती है। पुरानी पेंशन की बात करें, यदि सेवा 8 वर्ष 2 माह हो तो पेंशन, यानी कि जो पेंशन है, जो पुरानी पेंशन थी वो 6 महीने में गिनी जाती थी। जैसे मान लीजिए 8 साल है तो दो महीने अगर, पुरानी पेंशन की खास बात थी। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में दिवंगत हमारे प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म कर दिया था। यानी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने दिसंबर 2003 में इसको खत्म कर दिया जाता था। और कहा जाता था कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने अंतिम समय तक अपने सांसद पेंशन लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसे तमाम से रोक प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और हमारे जो पेंशन के जो लेने की बात करते हैं, उनका यह भी मानना है कि जो सरकार पक्ष में रहती है वो तो इसके बारे में अपनी बातें करती है कि नहीं, नई पेंशन आने से सही है, पुरानी पेंशन से सरकार को बोझ पड़ेगा। लेकिन जैसे सरकार विपक्ष में जाती है तो पेंशन की बात करने लगती है। यही एक पत्र वायरल हुआ था हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जब ये गोरखपुर के सांसद थे और विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने एक पत्र लिखा था पुरानी पेंशन बहाली के लिए। और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि जब भाजपा की सरकार बनेगी या जब इनकी सरकार बनेगी तो ये पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज के दौर में हर राज्य, भाजपा शासित राज्य को छोड़ करके हर राज्य जो है पेंशन को अपना एक चुनावी मुद्दा बना चुका है। झारखंड में पेंशन बहाल कर दी गई, पंजाब में पेंशन बहाल कर दी गई, और राजस्थान में भी पेंशन बहाल कर दी गई, गुजरात में भी पेंशन का मुद्दा बना हुआ है, हिमाचल में भी कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है हम पेंशन देंगे। तो पेंशन एक राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है, क्योंकि ये जो पेंशन है देश के विकास से संबंध रखता है। जहां तक हम पेंशन की बात करते हैं, पुरानी पेंशन और नई पेंशन में करते हैं, तो नई पेंशन योजना जो है पूरी तरह से शेयर बाजार पर आधारित है। यानी जो नई पेंशन है शेयर पर आधारित है। शेयर में क्या होगा क्या नहीं होगा यह मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। 2004 में नई पेंशन योजना का सिस्टम लागू किया था। 1 अप्रैल 2004 के बाद से सरकारी नौकरी में शामिल सभी लोगों को नई पेंशन का लाभ अनिवार्य रूप से दिया गया था। यानी कि आप जबरदस्ती समझिए और चाहे, तो हाँ, नई पेंशन के बारे में बता दूं, आप नौकरी में अगर नहीं भी हैं तो भी आप नई पेंशन स्कीम को ले सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष की है। जबकि वहां पे कोई सेवा अवधि नहीं थी, आपका अंतिम वेतन से पेंशन निर्धारित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष की। आगे दोनों का इवैल्यूएशन करेंगे। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्ति होता है, वो न्यूनतम 10 वर्ष की अहरक सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्ष पेंशन प्राप्त का हकदार होता है। कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% देता है, जबकि राज्य सरकार अपनी सैलरी का 14% देते हैं। यानी कि यहाँ पर भी सरकार को बोझ पड़ रहा है, लेकिन वह बोझ अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, क्योंकि सरकार को फ्यूचर में देना है। और फ्यूचर में कितना देना क्या नहीं देना वो तो बात की बात है। वही एक जो असमंजस का प्रश्न है वही है फ्यूचर में कितना मिलेगा। अब पुरानी पेंशन नई पेंशन में देखिए, एनपीएस योजना कोई भी भारतीय नागरिक, नई पेंशन की बात कर रहे हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष हो, इसमें शामिल हो सकता है। यानी कि अगर आप नौकरी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप एनपीएस को ले सकते हैं। पेंशन का पूरा पैसा पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करती है। नई पेंशन का पूरा पैसा यानी 10% कर्मचारियों का और 14% जो होता है राज्य सरकार देती है। यहाँ पे बात और बता दूं, ये जो 14% राज्य सरकारें देती है, सरकार तो कहती है हम दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग ऑफिसों में बात कर होते हैं। जहां तक हम एक शिक्षक समुदाय की बात करते हैं, तो कई ऐसे कार्यालय हैं जहां पे कर्मचारियों को तो पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार का जो निधि होता है वो उनके खाते में जमा ही नहीं होता है। यानी कि कई महीनों बाद राज्य सरकार का पैसा जमा होता है, तब जाकर के कर्मचारी जो अपना अंशदान जो कि 6 महीने पहले दे चुका है, उस अंशदान को, यानी कर्मचारी के 10% अंशदान को, उस गवर्नमेंट के दिए 14% अंशदान को उस मार्केट में लगाया जाता है। यानी 6 महीने तक का जो कर्मचारी का घाटा है कर्मचारी को ही सहना पड़ता है। इसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं है। और यहां तक कि कहीं ऐसा भी हुआ है कि पेंशन का पैसा कहां जमा हो रहा है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। आप किसी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद निवेशक एनपीएस से 60% पैसा निकाल सकते हैं। यानी मैच्योरिटी के बाद आप 60% ही पैसा निकाल सकते हैं, पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यानी 60 साल की आयु के बाद कोई व्यक्ति एनपीएस में कुल जमा राशि से 60% अमाउंट बिना किसी टैक्स के उसे निकाल सकता है। 60 साल की उम्र के बाद बिना किसी टैक्स के उस अमाउंट को निकाला जा सकता है, लेकिन 60 साल बाद 60% ही निकलेगा। अब वही पुरानी पेंशन की बात करते हैं, तो पुरानी पेंशन स्कीम के लिए वेतन की कोई कटौती नहीं होती थी, और पुरानी पेंशन योजना जीपीएफ की भी सुविधा थी। यह एक सुरक्षित पेंशन योजना थी। इसका भुगतान सरकार अपनी ट्रेजरी के जरिए किया करता था।
जबकि न्यू पेंशन स्कीम में हम यहाँ पर पुरानी पेंशन और नई पेंशन जो है उनमें अंतर की बात करते हैं। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, तो उस अंतर को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं कि पुरानी पेंशन में कोई कटौती नहीं थी और इसमें जमा की सुविधा थी, जबकि एनपीएस में नई पेंशन 10% कटौती प्लस डीए कटौती होती है 10% की, और एनपीएस प्रोविडेंट फंड की जीपीएफ की सुविधा नहीं जोड़ा गया है। और नई पेंशन योजना बाजार आधारित चार्ट पर आधारित की गई है, यानी कि बाजार में जो भी रेट होगा, बाजार में जो भी चल रहा है उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन मिलता था, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय कोई भी निश्चित गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता था, यानी कि आप रिटायर होने के 6 महीने बाद जो महंगाई भत्ता लगता है वह भी लागू होता था, जबकि एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला कोई भी भत्ता लागू नहीं होता था। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है, जबकि इसमें ग्रेजुएटी मिलनी तय होती है, 20 लाख रुपए तक की आप ग्रेजुएटी ले सकते हैं। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि बहुत लड़ने के बाद एनपीएस में फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया है, वो भी तब जब एक एक्सीडेंटल मृत्यु हो। और उसके बाद एक चीज देखिए, यहाँ पे एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलता है, लेकिन योजना में जमा हुए पैसे सरकार जब्त कर लेती है, यानी कि जो पैसे एनपीएस के थ्रू कर्मचारी के जमा हुए हैं उस पैसे को सरकार ले लेती है। पेंशन लो, नौकरी लो, या तो आप पुरानी जो आपका जमा हुआ पैसा हो उसको लो। यही पुरानी पेंशन में देखते हैं, रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता था, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। शेयर बाजार में जो भी पैसा लगा हुआ है उसके आधार पर जो भी आपकी अर्निंग होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन की प्राप्ति के लिए जीपीएफ में निवेश नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस रिटायरमेंट में पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड के 40% पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसा कि पिछले मैंने बता दिया कि आप एनपीएस में जब आप रिटायर होंगे तो केवल 60% पैसा, यानी कि 60% अमाउंट को ही विड्रॉ कर सकते हैं, 40% आपको यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी तो एनपीएस में है ही नहीं, जबकि पुरानी पेंशन में इसको दिया गया था। यानी कि हम यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में जो भी व्यवस्था की गई है वह कर्मचारी हित में है कि नहीं है। यहाँ पे एक बात और बता दूं, ये पेंशन को अब एक चुनावी मुद्दा बना लिया गया है। यहाँ पे बता दूं, पेंशन का एक संबंध देश की प्रगति से भी है, देश की बेरोजगारी से भी है, क्योंकि 40 साल की उम्र में नौकरी पाने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को, अपने फैमिली को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो खर्चे इकट्ठा करता है वो खर्चे उसको पर्याप्त नहीं होते हैं। और पेंशन किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान, रिटायरमेंट के बाद स्वाभिमान की लड़ाई होती है। पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों का कहना है कि पेंशन वह लाठी है जो बुढ़ापे में हमें अपने पुत्रों, अपने पुत्रियों या अपने जो भी रिश्तेदार होते हैं उनके सामने गर्व से जीने का एक अनुभव प्रदान करती है। जो हम शान से जीते, हमेशा जीते रहे हैं, वह रिटायरमेंट के बाद भी वह जीवन, वह स्वाभिमान हमें पेंशन प्रदान करती है। तंत्र में पेंशन जो है, आज लोकतंत्र में हर मुद्दा जो है चुनाव से जोड़ा जाता है। जिस दिन सारी पार्टियां पेंशन को मुद्दा बना लेंगी, क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश में अन्य चुनाव में भी भाजपा ने कहा है कि चुनाव के बाद पेंशन की समीक्षा की जाएगी, तो यानी पेंशन एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मिलना न मिलना एक बात की बात है, लेकिन अब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस राष्ट्रीय मुद्दे को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।